जोहार दोस्तों, आज हम लोग जेटेट 2026 के नए सिलेबस साइंस के टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें हम सबसे पहले क्लास 6 to 8 को के टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें से पहले हम लोग सिलेबस को देख लेते हैं। और ये टोटल 7 सेक्शंस में आपका साइंस के टॉपिक डिवाइडेड हैं। और पार्ट ए में जनरल साइंस है, जिसमें क्लास 6 to 8 के टॉपिक्स हैं। और पार्ट बी में पेडागोजी से रिलेटेड है, साइंस के पेडागोजी से रिलेटेड है। आज हम लोग सबसे पहले सोर्सेस ऑफ फूड के बारे में जानेंगे और टॉपिक को हम एक साथ कवर कर लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है सोर्सेस ऑफ फूड, यानी भोजन के स्रोत। फूड फंडामेंटल फ्यूल। वो फूड क्या है? तो फूड सब्सटेंस है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा ली जाती है। किस लिए? एनर्जी के लिए और रिपेयरमेंट के। शरीर की जो रिपेयर की जरूरत है जहाँ, या एनर्जी की जरूरत है, वो हमें फूड से मिलता है। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है जीवन के लिए। ये हमें अलग अलग सोर्सेस से मिल सकता है। और फूड में क्या प्रेजेंट होता है? तो फूड में मेनली न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और मिनरल्स। इसके अलावा और भी अदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और फूड या तो हम लोग सिंगल इंग्रेडिएंट फूड खाते हैं या फिर मल्टी इंग्रेडिएंट फूड। सिंगल इंग्रेडिएंट मतलब एक फूड जिस सिंगल या फिर दो फूड या फिर आइटम्स को मिला के, उनके इंग्रेडिएंट्स को मिला के फूड बनाते हैं। तो जैसे अगर सिंगल इंग्रेडिएंट बोलो तो जैसे बनाना हो गया, एप्पल हो गया, या फिर फ्रूट्स कह सकते हैं। मल्टी इंग्रेडिएंट यानी कि 2 या 3 जो इंग्रेडिएंट है फूड के, उनको मिला के खाने को हम मल्टी इंग्रेडिएंट्स फूड बोलते हैं। जैसे कि दाल हो गया, चावल हो गया, बिरयानी हो गई, पुलाव हो गया। तो ये मल्टी इंग्रेडिएंट फूड्स में आते हैं। अब सोर्सेस ऑफ फूड। तो सोर्सेस ऑफ फूड मतलब फूड कहाँ से हमें मिलेगा? तो 2 सोर्सेस होता है। पहला होता है प्लांट्स, जैसे कि आपका व्हीट हो गया, ऑयल हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, नट्स हो गए। उसके सेकंड क्या है? सेकंड है एनिमल सोर्सेस, जो हमें जानवर से मिलता है, जैसे कि मीट हो गया, चीज हो गया, एग हो गया, घी हो गया, मिल्क हो गया। नेक्स्ट, प्लांट। अभी तक हमने जाना कि फूड के क्या क्या सोर्स हैं। तो प्लांट का जो फूड है वो उसका क्या क्या सोर्स है ये जानते हैं। तो मेनली प्लांट जो है वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाता है, जिससे उनका खाना बनता है, पेड़ पौधों का खाना बनता है। उस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद पड़ती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड तो आपके एयर से आता है, वाटर आपके रूट्स के थ्रू आ जाता है, सनलाइट आपके सन के थ्रू आएगा, क्लोरोफिल आपका पिगमेंट है जो कि आपके प्लांट्स के लीव्स में या ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में प्रेजेंट होता है। अब इन सब की मदद से प्लांट अपना फूड बनाता है, अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और इसके साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसका नाम है ग्लूकोज। और इसी को प्लांट जो है वो स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो एनिमल्स जो फूड अपना लेते हैं वो डिपेंड करते हैं या तो प्लांट्स पे या तो दूसरे जानवरों पे, क्योंकि वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। तो उस खाने के हिसाब से कि कौन कैसा खाना खाने का जो हैबिचुअल है, उससे हम एनिमल्स को हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर या सैप्रोट्रॉप्स में डिवाइड करते हैं। हर्बीवोर वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं। उनकी जो फूड है वो प्लांट्स, घास फूस या पेड़ पौधे या उनकी पत्तियां हैं, जैसे कि काऊ, गोट, हॉर्स या और भी हो सकते हैं। कार्निवोर्स कौन होते हैं? कार्निवोर्स जो कि एनिमल्स को ईट करते हैं या उनके मीट को, उनके फ्लेश को ईट करते हैं, खाते हैं, जैसे कि लायन, टाइगर, चीता और भी हो सकते हैं। ओमनीवोर कौन होते हैं? जो दोनों प्लांट और एनिमल के या उसके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको जो खाते हैं, उनको हम ओमनीवोर बोलते हैं, जैसे कि बियर, ह्यूमन एक्सेट्रा। सैप्रोट्रॉप्स कौन हो गए? तो सैप्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो डेड, सड़े गले चीजों को खाते हैं,
जैसे कि माइक्रोब्स या फिर उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब हम समझते हैं कि प्लांट के कौन-कौन से पार्ट को हम खा सकते हैं। तो हर एक प्लांट जो के वैरायटी में अलग-अलग पार्ट प्लांट के हम खाते हैं। जैसे रूट्स का अगर बोला जाए तो हम उसमें कैरेट्स को भी इंक्लूड करते हैं, पोटैटो जैसे कि अब स्वीट पोटैटो यहाँ पे स्वीट छूट चुका है, तो स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद और रेडिश, बीटरूट ये सारे रूट्स आइटम हैं प्लांट के जिसको हम खा सकते हैं। इसके बाद इसके बाद लीफ या उनके पत्तों को भी हम खाते हैं जैसे कि पालक, लेट्यूस, कैबेज, मस्टर्ड लीफ, ये सारे हम खा सकते हैं। फिर फ्रूट्स आता है, फल आते हैं, एप्पल, लीची, गुआवा, ऑरेंज और स्टेम्स को भी हम खा सकते हैं जैसे कि अनियन, पोटैटो के, जिंजर, गार्लिक, टर्मरिक ये सारे प्लांट के स्टेम के पार्ट है जिसको हम खाते हैं या फिर अपने खाने में इंक्लूड करते हैं अलग-अलग इंग्रेडिएंट के साथ, यानी मल्टी इंग्रेडिएंट फूड आइटम्स में। फिर फ्लावर जैसे जैस्मीन हो गए, सनफ्लावर्स हो गए, ग्लैडियोलस हो गए, फिर बनाना के जो फ्लावर होते हैं या रोज होते हैं, इन सबको भी हम कहीं ना कहीं खाने में अलग-अलग पार्ट पे यूज करते हैं। इसके बाद हम सीड्स में मस्टर्ड सीड्स जैसे कि आपका सरसों का बीज से हम तेल निकालते हैं, सरसों तेल, ग्राउंडनट सीड, बादाम की जो सीड्स है उससे भी हम ऑयल प्रोड्यूस करते हैं और हम उसे खाने बनाने में भी यूज करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनके पास 2 या उससे भी अधिक पार्ट है जो कि हम उसे खाने में यूज करते हैं या खाते हैं। जैसे कि मस्टर्ड के सीड होते हैं, उससे हम तेल निकालते हैं और दूसरा लीफ पत्ते जिससे हम वेजिटेबल के तौर पर यूज करते हैं। अनियन के बल्ब वाले पोर्शन को हम सलाद में यूज करते हैं और उनके लीफ को हम पकौड़े की तरह खाते हैं। हम लोग इसको कचरी में भी इंक्लूड करते हैं। कचरी तो शायद आप लोगों ने सुना ही होगा। बनाना, केला, केला के जो फ्लावर्स होते हैं उसको हम वेजिटेबल के तौर पे यूज करते हैं और उनके जो फल होते हैं उसे हम बनाना फ्रूट के तौर पर खाते हैं जो कि हमको एनर्जी। इसके बाद आता है हनी की फॉर्मेशन। हनी हनी बहुत चीजों में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये हनी हमें कहाँ से मिलता है? ये हनी बी की हेल्प से मिलता है। ये फ्लावर्स से नेक्टर यानी कि जूस, जो फ्लावर के जूस पोर्शंस होते हैं वो हनी बी कलेक्ट करते हैं और उसको अपने हनी कॉम्ब्स यानी मधुमक्खी के छत्ते में स्टोर करते हैं और उसके बाद जैसे ही वो स्टोर करते हैं तो हम लोग अब एक प्रोसेस के थ्रू हनी बीज के जो हनी कॉम्ब यानी छत्ते हैं वहां से हम हनी निकाल लेते हैं जिसको हम मधुकोश बोलते हैं। हमारा जो सबसे पहला टॉपिक था यानी सोर्सेस ऑफ फूड, भोजन के स्रोत, वो कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे।